सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 30/4/2020 को 10th यूपी को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और कठिन शब्दों को नोट करें। पिछले अवतरण में हमने क ख दो ऐसे मित्रों को बताया जो एकदम निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं और आपको पथ भ्रमित करते हैं और महफिलों में जाकर के ठहाके मारते हैं, हा हा हो करते हैं, वाहवाहियाँ क्या करते हैं और आपके समय की बर्बादी करते हैं। अब आप जो है इस वीडियो में उससे आगे अगले अवतरण को देखें और कठिन शब्दों को नोट करें। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। अगर आपको देखा जाए तो वे लोग जो सही बातें हैं, सही राहों पर ले जाने वाली बातें होती हैं, उससे वो काफ़ी दूर होते हैं। वो किसी भी प्रकार से आपको उस स्थान पे नहीं लेके जाएंगे जहां आपकी तरक्की हो, अर्थात आपसे वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, आपको अच्छी राह नहीं दिखाएंगे। उनके लिए न तो संसार से सुंदर और मनोहर युक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। वही अपने आप को इस संसार में सबसे सुंदर मानते हैं। कहते हैं हमसे जैसा बुद्धिमान और हमसे जैसा इस संसार में सुंदर कोई और दूसरा नहीं है। और वह अपने आप को यह सोचते हैं कि हम सबसे मनोहर हैं, सबसे सुंदर हैं, सबके मनों को हरने वाले। मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाला। तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपके मन को हर लेता है और आप भी उसके प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और आप फिर किंग कर्तव्य भी मूढ़ हो जाते हैं। आप अपने राहों से पथ भ्रमित हो जाते हैं। तो वे ही अपने आप को सबसे बड़ा कवि मान लेते हैं। कहते हैं संसार में दूसरा कोई हमसे बड़ा है ही नहीं और हमसे अच्छा आचरण करने वाला कोई महात्मा भी नहीं है। हम ही जो हैं वो सबसे बड़े महात्मा हैं, सबसे बड़ा धर्मात्मा है और सबसे बड़ा इस संसार में सुंदर हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं। वही अपने आप को जो है सबसे बड़े मानते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा वीर हूँ, इस संसार में कोई मुझसे बड़ा वीर नहीं है, कोई मुझसे बड़ा योद्धा नहीं है। मैं ही जो कर्म कर रहा हूँ यही सबसे महान कर्म है। अर्थात जिस राह पे वो चल रहे हैं वो उसी राह को महानता समझते हैं कि इससे बड़ा कोई महान अब मार्ग नहीं है। और बड़े बड़े जो ग्रंथकार विचार अपने छोड़ गए हैं उन विचारकों से भी ये अपने आप को ऊपर मानते हैं। कहते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रंथकार हैं, जो अच्छे अच्छे विचार छोड़ गए हैं, जैसे विवेकानंद है, स्वामी सरस्वती जी हैं और गुरु नानक जी हैं, तमाम ऐसे विचारक हैं जिनसे ये ऊपर उठ करके अपने आप को कवि के रूप में मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा धर्माचार हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ग्रंथकार हूँ। और वे भी इन कवियों को, इन लेखकों को सबसे पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात वे भी इनके आगे जो है तुच्छ दिखाई देते हैं। तो वे अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे मनुष्य हैं जो हमारी जाति के हृदय में सात्विकता भरी हुई है, अर्थात हम ऐसे हैं जो सात्विक हैं। सात्विक होने का जो भाव है, अर्थात जो वो भाव दिखा रहे हैं, जो वो ढोंग दिखा रहे हैं, वही आप वो सबसे सर्वोपरि मान रहे हैं। कह रहे हैं कि हम ही जो ऐसे मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, जो हमारा हृदय क्या है, एकदम सात्विक होने का भाव हमारे अंदर है। ऐसे हम सात्विक हैं, ऐसे हम विचारक हैं और ऐसे हमारे अच्छे भाव हमारे अंदर निहित हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। वो कहते हैं कि जो फूल पत्तियाँ उनमें भी कोई सुंदरता नहीं है, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं,
अनंत सागर में तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। वो यह कहते हैं कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी बाग बगीचे में जाते हैं, फूल पत्तियों को देखते हैं तो आकर्षित होते हैं। उनके लिए कोई आकर्षण नहीं, वे अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं और उन फूल पत्तियों से भी सुंदर वो अपने आप को मानते हैं कि यह जीवन जो मिला हुआ है, हम इसी में खुशहाल हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसी में वो मग्न हैं। झरने देखते हैं और झरनों में से जो कल कल की आवाज़ आती है, जो संगीत उठती है, उनके लिए वो कोई आनंद नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है और उस गंभीरता में उनके लिए कोई रहस्य भी नहीं है। न ही वो ये सोचते हैं, न ही ये आभास करते हैं और उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न का पुरुषार्थ भी आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए उनके भाग्य में ये सब आनंद कहाँ है, ये सब सुख कहाँ है कि झरने की कलकल की संगीत सुने, आवाज़ सुने, फूल पत्तियों के जो है फूल पत्तियों की सुंदरता को देखें और उस पर मुग्ध हों। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। वो तो सिर्फ अपने आप को ही दूसरों पे मुग्ध करवाते हैं कि देखो मैं ही सबसे मनोहर, सबसे सुंदर हूँ। भाग्य में उनके यह सोच करने का, कोशिश करने का कोई अवसर भी नहीं होता है और न ही वो पश्चाताप ही करते हैं और उनके अंदर ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं होता है कि वो ऐसे कार्य करें। आनंद अगर उनके हृदय में होता, अगर उनके अंदर पुरुषार्थ होता तो वे ज़रूर आनंदित होते और अपने भाग्य पे वे ज़रूर जो है इठलाते, लेकिन ऐसा उनके अंदर नहीं है। सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति भी उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई सच्ची प्रीति नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। वो तो ऊपर से प्रेम करते हैं, वो तो दिखावा प्रेम करते हैं। वो मित्र क्या करता है, वो आपको बहलाता है, ऐसे ऊपर से जो है चिकनी चोपड़ी बातें करता है जिस पे आप मुग्ध हो जाते हैं और वह सच्ची प्रीत आपसे नहीं करता है, वह हृदय से आपको प्रीत नहीं करता है और इसीलिए उसका कोमल हृदय भी नहीं रहता है और उसके अंदर शांति भी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको पथभ्रमित करना चाहता है, आपको आपके राह से भटकाना चाहता है। जब आप उसके पीछे पीछे हो जाते हैं तब आप भ्रमित हो जाते हैं, तब आप पथ विचलित हो जाते हैं, तब आप अपने मार्ग में सही रूप से नहीं चलते हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त है, ऐसे मनुष्य वो क्या करते हैं, वो अपनी ही भावनाओं में लिप्त रहते हैं, अपने ही शरीरों में, अपने ही इंद्रियों में, अपने ही सुख ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा आनंद वो लेते रहते हैं। अपनी इंद्रियों को भी अपने बस में नहीं करते हैं और फिर आप भी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं और आपकी भी इंद्रियां जो है आपके बस में नहीं रहती है। जिनका हृदय निस्साचे और कुत्सित विचारों से कलुषित है, तो जिनका हृदय ऐसे निशाचे भरे हुए हैं, जिनके हृदयों में ऐसे पाप भरे हुए हैं जो कुत्सित हैं, कुत्सित का शब्दार्थ जानते हैं, निंदित या अधम, नीच व्यक्ति, तो उनके अंदर ये नीचता बढ़ी हुई रहती है, यह कुविचार भरे हुए रहते हैं, निंदनीय व्यक्ति होते हैं और वे विचार से जो है कलुषित हैं। कलुषित का शब्दार्थ आप जानते हैं, कलुष युक्त या अपवित्र। तो ऐसे अपवित्र व्यक्तियों से जब आप मित्रता करते हैं तो आप भी क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। आप भी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, आप भी अपने शिक्षा से विचलित हो जाते हैं। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। तो कौन ऐसा नाशोन्मुख होगा। नाशोन्मुख का शब्दार्थ होता है नाश की ओर प्रवृत्त, अर्थात नाश की ओर, अपने विनाश की ओर वो बढ़ रहा है, ठीक है। और पतित का शब्दार्थ होता है गिरते हुए। तो नाशोन्मुख प्राणियों में दिन प्रतिदिन यह पतित क्या करता है, गिरता जाता है। जिनके हृदय में कुविचार भरे हैं, कुमार्ग भरे हैं, निंदा भरी है, अधम भरा हुआ है, नीचता भरी हुई है, वह व्यक्ति
क्या करता है, दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। और ऐसे प्राणियों से अगर आप मित्रता करेंगे तो आप भी क्या होंगे, दिन प्रतिदिन अंधकार में जाएंगे और आप भी फिर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। वही प्रवृत्ति आपके अंदर भी समा जाएगी। तो कौन ऐसा नहीं होगा जो इन्हें देख करके तरस नहीं खाएगा। तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसे व्यक्तियों को गिरते हुए देखेंगे तो विचार नहीं करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनके ऊपर तरस नहीं खाएगा, मोह नहीं खाएगा। और उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। तो जो सही व्यक्ति होते हैं, जो सही व्यक्ति की परखने की, जांचने की, जिनके पास बुद्धिमत्ता होती है, वो ऐसे व्यक्तियों का साथ कदापि नहीं करते हैं। ऐसे प्राणियों से वो कभी दोस्ती नहीं करते हैं, कभी मित्रता नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ऐसे पतितों से, ऐसे कलुषितों से, ऐसे नासमूखों से हमें कदापि कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। तभी हम अपने, जब हम इनसे मित्रता नहीं करेंगे तभी हम जो है अपने अच्छे मार्ग को चुनेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। अगले दिन अगले वीडियो में अगला अवतरण